तो भाई कैसे हो सब लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 171 के बारे में। ब्लैक क्लोवर के एपिसोड 170 को आए बहुत दिन हो चुके हैं, मगर हमें अभी तक नहीं पता कि एपिसोड 171 कब आएगा। इस वजह से सभी ब्लैक क्लोवर फैंस जो मांगा नहीं पढ़ते वो एपिसोड 170 के बाद क्या हुआ है वो जानने के लिए बेचैन हो पड़े हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो क्यों ना तुम लोगों को एपिसोड 170 के बाद का स्टोरी थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाए। एंड इसके बाद मैं जो चीजें बताने वाला हूँ वो पूरी तरह से मांगा की है, इसीलिए हाई स्पॉइलर वार्निंग। ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 170 मांगा में चैप्टर 270 पे खत्म हुआ था। सो अगर हमें एपिसोड 171 में क्या होगा वो जानना है तो चैप्टर 271 और 272 के बारे में जानना होगा। एंड मैं आज बेसिकली इन्हीं दो चैप्टर्स को एक्सप्लेन करूंगा। और ब्लैक क्लोवर के आने वाले चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने एपिसोड 170 के अंदर देखा था, नेच आस्था को डेविल बाइंडिंग रिचुअल में ले जाता है। वहां पे आस्था और एंटी मैजिक डेविल लिबे के बीच में फाइट होता है, जिसमें आस्था किसी तरह से लिबे को हरा देता है। इसके बाद जब लिबे के साथ कांटेक्ट करने की बारी आती है तब आस्था फुल कांटेक्ट करने की जगह उसके साथ फ्रेंडशिप करता है, यानी कि उसके साथ एक इक्वल कांटेक्ट बनाता है। अभी एक चीज मैं बता दूं, फुल कांटेक्ट करने से कोई डेविल पूरी तरह से किसी ह्यूमन के कंट्रोल में आ जाता है, यानी कि वो ह्यूमन जब चाहे उस डेविल के साथ यूनियन कर सकता है। मगर इक्वल कॉन्ट्रैक्ट में यूनियन करना या ना करना पूरी तरह से उस ह्यूमन के मर्जी के ऊपर निर्भर नहीं करता। इसके बाद नेच कहता है आज से तुम दोनों की ट्रेनिंग शुरू होती है, तुम दोनों मुझे अटैक करो और हराओ। नेच आस्था को कहता है अगर तुम और ज्यादा पावरफुल बनना चाहते हो तो अपने डेविल के साथ यूनियन करो। मगर जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, आस्था ने लिबे के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसलिए वो दोनों समझ नहीं पाते कैसे वो यूनियन करे। आस्था लिबे से पूछता है कैसे मैं तुम्हारे ट्रू पावर को यूज कर पाऊंगा। लिबे उसके जवाब में कहता है मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ऐसे बाहर आके फाइट कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं तुम जैसे बंदे से भी हार गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नेच अपने डेविल्स के साथ यूनियन करके आस्था और लिबे के ऊपर हमला करने लगता है। इसके बाद आस्था देखता है जमीन से एक अजीब तरह की चीज ऊपर आके उसको और लिबे को कवर कर रही है। आस्था तुरंत अपने सोर्ड की मदद से उस चीज को हटा देता है। इधर पे मैं एक और चीज बता दूं, डेविल बाइंडिंग के बाद से जब भी लिबे आस्था को अपने पावर देता है तब उसके खुद का आकार कुछ ऐसा हो जाता है। आस्था और लिबे नेच के साथ लगातार फाइट करते रहते हैं। नेच आस्था को कहता है अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो अपने डेविल के पूरे पावर को यूज करना पड़ेगा। वो और भी कहता है मैंने अपने डेविल्स के साथ फुल कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसीलिए मैं उनके 100% पावर को इजीली यूज कर सकता हूँ। मगर तुमने लिबे के साथ इक्वल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इसीलिए उसके फुल पावर को तुम इतनी आसानी से यूज नहीं कर पाओगे। बट अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो डेविल के फुल पावर को किसी भी तरह से यूज करना ही पड़ेगा। आस्था इस वक्त कहता है राइट नाउ आई विल सरपास माई लिमिट्स। इसके बाद वो यामी के कटाना में एंटी मैजिक पावर फ्लो कराता है और नेच के बनाए शैडो क्रिएचर्स जो उसके ऊपर हमला कर रहे थे उन पे अटैक करता है। वो इस कटाना का नाम देता है डीमन स्लैशर कटाना। इसके बाद आस्था जोश के साथ कहता है अभी हम लोग मिलकर अपने लिमिट्स को सरपास करेंगे जिससे हम कैप्टन यामी को बचा सके। चैप्टर 272 के शुरू में हमें दिखाया जाता है योनो कहीं पर ट्रेनिंग कर रहा है। वहाँ पे अचानक से लांगेरिस आता है। लांगेरिस को देखकर योनो पूछता है तुम इधर क्या कर रहे हो। लांगेरिस जवाब देता है मुझे लगा ट्रेनिंग के समय तुम्हें एक ऐसे ओपोनेंट की जरूरत पड़ेगी जिसके पास वाइटल मैजिक है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने यहाँ पर आया हूँ। देन योनो उसका मदद लेने राजी हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आस्था और लिबे जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं और नेच कह रहा है तुम दोनों फिर से हार गए। इसके बाद आस्था कहता है वाइस कैप्टन नेच बहुत ही पावरफुल है, हमने पता नहीं कितनी बार कोशिश किया मगर फिर भी उनको हरा नहीं पाए, इवन की शायद उन्होंने अपना ट्रू पावर अभी तक यूज भी नहीं किया है। वो कहता है मैं और लिबे यूनियन क्यों नहीं कर पा रहे। इसके बाद वो दोनों स्पेट किंगडम के लोगों का बनाया मैजिकल कुकीज खाते हैं जिनकी मदद से उनके ओन्स हील हो जाते हैं। इसके बाद आस्था लिबे को कहता है तुम मेरे कंधे के ऊपर चढ़ के फाइट करो, इससे शायद हमें यूनाइट होने में आसानी हो। ये सुन के लिबे कहता है विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। नेच इस वक्त कहता है बहुत देर हो चुकी है, अभी हमें बाकियों के साथ मिलना पड़ेगा। आस्था ये जान के सरप्राइज हो जाता है कि उनको फाइट करते हुए 2 दिन हो चुके हैं। नेच इसके बाद कहता है अगर तुम दोनों मुझे हरा नहीं सकते तो इधर ही मर जाओ। इसके बाद नेच मानाजोन की मदद से डार्क प्रिजन हंटिंग ग्राउंड नाम का एक स्पेल एक्टिवेट करता है। इसके बाद आस्था के ऊपर लगातार अटैक होता है मगर वो किसी भी हमले को डॉज नहीं कर पाता क्योंकि वो किसी के भी की को स्मेल ही नहीं कर पा रहा था। आस्था कहता है अंधेरे में मौत मेरे इतने करीब आ चुकी है मगर फिर भी मैं कुछ भी सेंस ही नहीं कर पा रहा।
सचमुच इससे डरावना और क्या ही हो सकता है। लीबे कहता है मुझे और आस्था दोनों को ही अभी और ज्यादा पावर की जरूरत है। आस्था बोलता है अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम इधर ही मर जाएंगे। देन वो दोनों कहते हैं हमें अभी पावर की इतना ज्यादा जरूरत है तो फिर क्यों हम यूनाइट नहीं हो सकते। कैप्टन यामी को बचाने के लिए, लिचिता के मौत का बदला लेने के लिए हम इधर मर नहीं सकते, हमें किसी भी तरह से जीतना ही पड़ेगा। एंड देन फाइनली वो दोनों यूनाइट हो पाते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जितना हो सके शॉर्ट में दोनों चैप्टर्स को एक्सप्लेन किया है और ज्यादा पैनल्स एक्चुअली मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। इसके अलावा आप लोग मेरे दोस्त के चैनल को जरूर से चेकआउट कर लेना। थंडरबोल्ट SMP नाम है उस चैनल का। उधर पे आप लोगों को गेमिंग से शुरू करके और भी बहुत सारे टॉपिक के एंटरटेनिंग वीडियोस मिलेगी। डू चेकआउट द चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। आप लोग मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइस मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया। तेरी गाय ने इतना दूध दिया, मेरा लो